नमस्कार, मैं हूं अंशिता। घरों पर बुलडोजर चलाना फैशन बन गया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सिर्फ एक लाइन में सभी डबल इंजन सरकारों को फटकार लगा दी। हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा कि किसी भी उचित प्रक्रिया का पालन नहीं होता है और किसी का भी घर तोड़ दिया जाता है। बुलडोजर न्याय के ट्रेंड पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बहुत सख्त लहजे में बीजेपी सरकार को समझा दिया कि ये सब जो चल रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। हालांकि मामला ज्यादा बड़ा नहीं था, वो तो नगर निगम से जुड़ा था, लेकिन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य की बीजेपी सरकार पर भी निशाना साध दिया। अब हाईकोर्ट की इस टिप्पणी की चर्चा हर तरफ हो रही है। जानकारों का तो दावा है कि कोर्ट ने सिर्फ मध्य प्रदेश सरकार पर ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड सहित उन सभी राज्यों की सरकारों पर निशाना साध दिया जहां जहां अवैध निर्माण हटाने के नाम पर बिना किसी नियम कायदे के बुलडोजर कार्रवाई की गई है। अब जिस मामले में कोर्ट ने इतनी जबरदस्त फटकार लगाई उसकी बात करें तो हुआ यूं कि याचिकाकर्ता जिसका नाम राधा लांगरी है, उन्होंने उज्जैन नगर निगम पर आरोप लगाया था कि निगम ने उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना घरों को तोड़ दिया है। इसके बाद उन्होंने तोड़े गए घरों के लिए मुआवजे की मांग की और अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। इस मामले में सुनवाई करते हुए ही जस्टिस विवेक रूसिया ने फैसला सुनाते हुए नगर निगम को जबरदस्त फटकार लगा दी। उन्होंने कहा कि जैसा कि अदालत ने बार बार पाया है, या गौर कीजिएगा, अदालत ने कहा बार बार पाया है कि स्थानीय प्रशासन और स्थानीय निकायों के लिए अब ये फैशन बन गया है कि वो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन किए बिना कार्रवाई करके किसी भी घर को ध्वस्त कर दें और इसे अखबार में छपवा दें। ऐसा प्रतीत होता है, कोर्ट ने कहा कि ऐसा मालूम होता है कि इस मामले में भी याचिकाकर्ताओं के परिवार के सदस्यों में से एक के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया था और मकान तोड़ने की कार्रवाई कर, यानी कोर्ट मानता है कि अपराध किसी एक ने किया और उसकी सजा पूरे घर को दी गई, उसका घर तोड़कर। तो इसके साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि किसी को भी उचित अनुमति के बिना घर बनाने का अधिकार नहीं है, यह हम मानते हैं, लेकिन निर्माण को ढाए जाने यानी तोड़ने को अंतिम उपाय माना जाना चाहिए, यानी सबसे आखिर में घर तोड़ना चाहिए। यही नहीं, मामले में आगे फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि ऐसी कार्रवाई करने से पहले घर के मालिक को स्थिति को सुधारने का पूरा मौका देना चाहिए। तब भी अगर मालिक स्थिति नहीं सुधारता है, कोई नोटिस का पालन नहीं करता है, तब जाकर बुलडोजर का इस्तेमाल करना चाहिए। जबकि इसके उलट सबसे पहले तो घर ही तोड़ा जाता है और कई बार तो बाद में यह भी पता चलता है कि कार्रवाई बिल्कुल गलत की गई थी। यही नहीं, इस मामले ने मोहन यादव की सरकार में चल रही नगर निगम की मनमानी को भी उजागर कर दिया। कोर्ट ने नगर निगम को जबरदस्त फटकार लगाते हुए कहा, घरों के स्वामित्व विवरण में कमियों की तरफ इशारा किया गया है और कहा कि एक मनगढ़ंत पंचनामा तैयार किया गया था। दरअसल नगर निगम ने आरोप लगाया था कि मकान नंबर 466 के मालिक परवेज खान थे, ना कि लांगरी, और दूसरा मकान उमा के नाम पंजीकृत था, यानी रजिस्टर्ड था। अदालत ने पाया कि परवेज खान नाम का तो कोई व्यक्ति ही अस्तित्व में नहीं है, यानी ये पूरा की पूरा पंचनामा ही झूठा है। अब इस मामले में परवेज खान यानी कि विशेष समुदाय के शख्स का नाम आने के बाद एक बार फिर बीजेपी सरकार पर सवाल उठने लगे हैं कि सरकार मुस्लिम समुदाय के लोगों को चुन चुन कर निशाना बनाती है, उनके घरों पर ही बुलडोजर चलाती है। यही निगम ने इस मामले में भी किया। हालांकि जांच में सामने आया कि परवेज नाम का तो कोई व्यक्ति ही नहीं है। अदालत ने कहा कि ना तो ऐसा कोई व्यक्ति है, ना ऐसा कोई दस्तावेज है जिससे पता चले कि परवेज खान ने ही संपत्ति खरीदी है। इस मौखिक जानकारी के आधार पर पंचनामा बनाया गया है और घर तोड़े जाने की कठोर कार्रवाई की गई। और इसके बाद पीठ ने उचित प्रक्रिया की कमी और मनमानी कार्रवाई पर निगम अधिकारियों की खिंचाई की, यानी कोर्ट के मुताबिक नगर निगम के अधिकारी मनमानी कार्रवाई कर रहे हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए नगर निगम अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का निर्देश देने के साथ ही याचिकाकर्ता को मुआवजे के रूप में 1 लाख रुपए देने को भी कहा। इसके अलावा याचिकाकर्ताओं को सिविल कोर्ट के माध्यम से अपने नुकसान के लिए अतिरिक्त यानी कि ज्यादा मुआवजे की मांग करने का भी विकल्प दे दिया। तो मामला भले ही उज्जैन नगर निगम से जुड़ा था, लेकिन हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को बीजेपी शासित राज्यों में बुलडोजर कार्रवाई के नाम पर तोड़े जा रहे घरों से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि डबल इंजन सरकार वाले लगभग हर राज्य से बुलडोजर कार्रवाई की खबर कुछ दिनों में आ ही जाती है। आपको याद भी होगा, मामला मध्य प्रदेश का ही था। इत्तेफाक की बात यह है कि यह मामला उज्जैन का ही था। तो जुलाई 2023 में खबर आई थी कि 17 जुलाई को मध्य प्रदेश के उज्जैन में बाबा महाकाल मंदिर से निकाली गई जुलूस पर कुछ समुदाय विशेष के युवाओं ने थूक दिया था। इसका वीडियो भी वायरल हुआ था। इसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। यही नहीं, इसके ठीक 2 दिन बाद यानी ये खबर जब आई उसके ठीक 2 दिन बाद यानी 19 जुलाई 2023 को
अशरफ हुसैन के घर को ढोल नगाड़े के साथ गिरा दिया गया। और इसके बाद 16 तारीख को खबर आती है कि गवाह भी मुकर गए और वो पूरा मामला झूठे दावों पर आधारित था। इसके बाद से सवाल उठ रहा है कि अब वो घर कौन बनवा कर देगा। अब ये तो सिर्फ एक मामला है। इसके अलावा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले अक्षत कलश यात्रा पर जब पथराव हो गया था, उस समय भी जिस मुस्लिम शख्स ने यात्रा पर पथराव किया था उसके घर तुरंत बुलडोजर पहुंच गया था। यात्रा पर पथराव के मात्र 2 दिन बाद ही रहीम पटेल के घर पर बुलडोजर चल गया और उसका अतिक्रमण तोड़ दिया गया। इसके बाद सवाल भी उठे थे कि कितनी रफ्तार से काम करता है मध्य प्रदेश का प्रशासन। इतने समय से प्रशासन को नहीं पता था कि रहीम पटेल ने अवैध अतिक्रमण किया हुआ है, लेकिन जैसे ही हिंदुओं की यात्रा पर पथराव हुआ, प्रशासन ने फाइलें खंगाली, खबरी नेटवर्क एक्टिव किया और 2 दिन में उसे रिपोर्ट मिल गई कि रहीम पटेल ने बिना अनुमति के निर्माण कर लिया है और पहुंच गया बुलडोजर रहीम पटेल का घर तोड़ने। हर कोई जानता है कि ये हाल सिर्फ मध्य प्रदेश का तो नहीं है, बल्कि हर उस राज्य का है जहां बीजेपी की सरकार है या फिर बीजेपी का कंट्रोल है। पिछले दिनों महाराष्ट्र की मीरा रोड पर भी यही हुआ था। इसलिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को डबल इंजन सरकार पर निशाने के तौर पर देखा जा रहा है। अब इस टिप्पणी के बाद से बीजेपी सरकारों की खूब किरकिरी हो रही है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, व्हाट्सएप पर फॉलो कीजिए। हमें बताइए आपको हमारे वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइए। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।